दोस्तों, आज की जो कहानी है वो ऐसे दो प्यार करने वालों की है कि सारा गांव एक तरफ हो जाता है, पंचायत एक तरफ हो जाती है, लेकिन वो दोनों अपने प्यार को छोड़ने को राजी नहीं होते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, वो मरने के लिए तैयार हो जाते, लेकिन एक दूसरे से बिछड़ने के लिए तैयार नहीं होते, क्योंकि ये दोनों गांव में दुश्मनी चल रही थी और उन्हीं दोनों गांव के एक लड़का और एक लड़की आपस में प्यार कर बैठते हैं और मजबूर होकर किस तरह फिर गांव वालों, पंचायत वालों को झुकना पड़ता जानते इस कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय श्रीवास्तव। मैं आपको कहानी में आगे ले चलूं इससे पहले दोस्तों, वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये कई साल पहले की कहानी है। दो गांव होते हैं, जो कि गांव के बीच में एक नदी होती है और एक गांव उस तरफ होता है और एक गांव इस तरफ होता है। दोनों गांव में अच्छी बातचीत होती है और किसी बात को लेकर के दोनों गांव में इतनी ज्यादा दुश्मनी बढ़ जाती है कि एक समय वो आता है, ना इस गांव के लोग उस गांव में जाते थे और ना ही उस गांव के लोग इस गांव में। एक तरह से कह सकते हैं कि इस गांव के लोग उस सरहद में नहीं जाते थे उस गांव के, और उस गांव के लोग इस गांव की सरहद में नहीं आते थे। पहले के टाइम में पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायत बोलते हैं जिसे, जो 4-5 लोग बैठ के जो फैसला करते थे, वही फैसला मंजूर होता था। तो वो दौर का समय था और दोनों गांव के जो पंच लोग थे, उनका यही फैसला था कि दूसरे वाले गांव से कोई भी किसी भी प्रकार का मतलब नहीं रखेगा। जो व्यक्ति मतलब रखेगा उसको वैसा ही दंड दिया जाएगा। ये कहानी कई सालों से चलती रही और उन दोनों गांव के बीच में कोई भी बोलाचाली नहीं थी। चाहे नदी भरी चले या सूखी चले, कोई इधर से उधर जाता नहीं था। एक तरह से बोले तो वो नदी ही वो सीमा थी। समय धीरे धीरे बीतता रहता है। उस गांव के लोग अपनी गाय को नदी के उस तरफ चराया करते थे और इस गांव के लोग अपनी गायों को इस तरफ चराया करते थे। इसी बीच में एक गीता नाम की लड़की थी, जिसकी लगभग उम्र भी होगी उस समय 16 साल के आसपास। तो वो भी गाय चराने जाती थी और दूसरे वाले गांव से एक शिवम नाम का लड़का होता था, वो भी अपनी गाय चराने आता था। वो उस तरफ गाय चराता था, ये इस तरफ गाय चराती थी। जब धूप हो जाती थी तो नदी के किनारे पेड़ थे दोनों तरफ, तो शिवम उस तरफ बैठ जाया करता था और गीता इस तरफ बैठ जाती थी। गीता भी अपने सहेलियों के साथ हुआ करती थी और जो शिवम होता है वो भी अपने दोस्तों के साथ हुआ करता था। दोनों एक एक किनारे पे बैठ जाते थे, जस्ट आमने ही सामने, लेकिन कोई किसी से बोलता नहीं था। जो शिवम होता था वो अपने यार दोस्तों से हंसी मजाक करता था। कहने का मतलब एक खुश दिल टाइप का लड़का होता था। जब वो अपने यार दोस्तों को चुटकुला सुनाता था, बातें करता था, कहानियां सुनाता था, तो इधर से बैठ के गीता सुना करती थी। क्योंकि वो दौर वो था कि उस समय ना तो कोई मोबाइल फोन थे, ना ही कोई ऐसी डिवाइस हुआ करती थी जिससे उन लोगों का टाइम पास हो। इसलिए पहले के टाइम में यारी दोस्ती अच्छी हुआ करती थी और एक दूसरे को बातें सुनाकर ही टाइम पास किया करते थे। इसी तरह शिवम भी उन लोगों को कहानियां सुनाया करता था, चुटकुले सुनाया करता था और अपनी इसी तरह गायें चराया करता था। इधर जो गीता होती है, शिवम की बातें सुनती रहती है। बेशक दोनों गांव में लड़ाई थी, दोनों गांव की एक दूसरे से दुश्मनी थी, लेकिन जो गीता थी वो शिवम की बातों पर हंसती थी, मुस्कुराती थी। शिवम भी ये चीज जब देखता था कि हाँ, उधर बैठी गीता हंस रही है, मुस्कुरा रही है, तो वो और ज्यादा हंसी मजाक किया करता था। अब धीरे धीरे शिवम को गीता की मुस्कान पसंद आने लगती है और इधर जो गीता होती है वो धीरे धीरे शिवम की बातों पर, ये मान लीजिए कि वो पसंद करने लगती है शिवम की बातों पर। तो धीरे धीरे समय बीतने लगता है। अब वो दोनों वैसे तो कहीं भी गाय चराएं, किधर भी ले जाएं, लेकिन अब वो दोनों एक ही जगह गाय चराया करते थे और आकर के उसी नदी किनारे बैठते थे, उसी पेड़ के नीचे, जो कि बिल्कुल आमने सामने थे। उधर शिवम बैठ जाता था, इधर गीता बैठ जाती थी।
अब गीता भी अपनी सहेलियों से हंसी मजाक करती थी, हंसती थी, तो शिवम को भी उसकी हंसी बहुत प्यारी लगती थी। अब वो धीरे धीरे एक दूसरे को देखने लगते और देख करके अपने दोस्तों से बातें करते थे। अगर गीता को कुछ शिवम से कहना होता है तो अपनी सहेलियों के ऊपर वो कह देती है, और शिवम को कुछ अगर कहना होता गीता से तो वो भी अपनी दोस्तों के ऊपर ढाल करके कह देता। बात ऐसे चलती रहती और दोनों को बाखूबी पता था कि एक दूसरे गांव जो है ये आपस में दुश्मन है, हम कभी मिल नहीं सकते। लेकिन अब दोनों को धीरे धीरे एक दूसरे को अगर वो ना देखें तो उन्हें चैन नहीं पड़ता था। उन्हें जैसे ही दिन सुबह होती थी उन्हें ये लगता था कब मैं अपनी गायों को लेकर के वहां पहुंचूं और एक दूसरे को देखूं। अगर सीधी तरह से सीधी बातों में बोलें तो कह सकते हैं कि गीता को अब शिवम से प्यार होने लग गया था और शिवम को भी अब गीता से प्यार होने लग गया था। धीरे धीरे समय बीतने लगता है और एक दिन वो आता है कि शिवम डायरेक्ट गीता से पूछ ही लेता है कि आपका नाम क्या है। गीता बताती है कि मेरा नाम गीता है, और गीता भी यही बात उससे दोहराती है। हालांकि गीता को पता था कि उस लड़के का नाम शिवम है, क्योंकि उसके दोस्त उसका नाम लिया करते थे। शिवम भी बताता है कि मेरा नाम शिवम है। अब ये एक दूसरे से बातें किया करते थे, नदी पे बैठ जाया करते थे, गाय चरती रहते थे और ये एक दूसरे से बात किया करते थे। बातें इनकी प्यार में बदल जाती हैं और धीरे धीरे एक समय वो आता है कि गीता से शिवम कहता है क्या तुम मेरी बीवी बनोगी। गीता जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी बीवी, तुम्हें पता है कि तुम्हारा गांव हमारे गांव का दुश्मन है, जो तुम्हारे यहाँ के पंच हैं वो कभी ये चीज मानेंगे नहीं। लेकिन गीता जो होती है फिर भी कहती है कि अगर मान जाए तो मैं तुम्हारी बीवी बनने को तैयार हूँ। उनमें दोस्तों प्यार इस कदर बढ़ जाता है कि वो एक दूसरे के बिना अब रह नहीं पाते। जो शिवम होता है वो नदी पार करके, क्योंकि उसे तैरना आता था, आके बैठता था, गीता से मिलता था, घंटों बातें करता था, गीता के गोद में सर रख के लेटा रहता था। समय धीरे धीरे बीतने लगता, उन दोनों का प्यार इतना मजबूत हो जाता है कि इसकी कहानी चर्चे अब गांव तक होने लगते, क्योंकि वहां और भी लोग आते थे गाय चराने, वो देखते थे। लेकिन अब शिवम और गीता को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि वो क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे। अब धीरे धीरे ये बात गीता के घर वालों तक पता लगती है और उधर शिवम के घर वालों को पता लगती है। अब गीता के घर वाले गीता से पूछते क्या ये बात सही है। पहले गीता थोड़ी डरती है, उसके बाद बता देती हाँ ये बात सही है, मैं शिवम से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। इतना जैसे ही वो सुनते हैं घर वाले आग बबूला हो जाते हैं और कहते हैं तुझे पता है वो गांव हमारे गांव का दुश्मन है और तू दुश्मन गांव के लड़के से प्यार कर बैठी। और यही बात ठीक शिवम के भी घर वाले कहते हैं कि वो गांव हमारे गांव का दुश्मन है और तू दुश्मन गांव की लड़की से प्यार कर बैठा। अगर सरपंच सुनेंगे तो हमें मार डालेंगे या गांव से निकाल देंगे। लेकिन शिवम को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब उन पे पाबंदियां भी लगाई जाती हैं, लेकिन शिवम मानने वाला नहीं। वो नदी पार करता और फिर गीता से आके मिलता है। गीता को भी पाबंदियां लगाई जाती, लेकिन गीता भी नहीं मानती है। उन्हें बहुत समझाया जाता है। अब वो एक मंदिर में जा करके दोनों गीता और शिवम शादी कर लेते हैं, और शादी करने के बाद में जब वो गीता पत्नी बन जाती है तो उसके बाद में गीता को लिवा करके शिवम अपने घर पहुंचता, लेकिन उसके घर वाले उसे घर में घुसने नहीं देते हैं और कहते हैं कि तू मुझे भी गांव से निकलवाएगा। और ये बात सारी पता लगते लगते सरपंच तक पहुंच जाती है कि इस गांव का शिवम नाम का जो लड़का है वो दुश्मन गांव की लड़की से शादी करके घर आ गया है। और दोस्तों समय ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सुना रहा हूँ आपको। बहुत से ऐसे पार्ट है जो मिस हो गए हैं, उसके लिए सॉरी दोस्तों। फिर सरपंच जो होते हैं वो शिवम को बुलाते हैं, उसके घर वालों को बुलाते हैं और साथ में गीता के घर वालों को भी सूचना कर देते हैं। और जो उस दूसरे गांव के सरपंच होते हैं गीता के गांव के, उनको भी बुलाया जाता है। अब ये लोग सब पहुंच जाते हैं उसी नदी किनारे। नदी सूखी होती है तो इधर से उधर हो जाते हैं और वहीं पर एक पंचायत लगाई जाती है, जो कि दोनों गांव के लोग वहां पर मौजूद थे, गांव वाले थे।
सरपंच थे उन दोनों के घर वाले थे। और सबसे पहले शिवम की तरफ का जो पंच होता है, सरपंच, वो सवाल करता है इधर गीता के गांव वाले सरपंच से कि तुमने अपनी मान मर्यादाएं तोड़ी हैं, तुम्हें नहीं पता है कि तुम्हारे यहाँ की लड़की मेरे गांव में कैसे आ गई। जो कि गीता की तरफ का सरपंच होता है वो भी कहता है कि मुझे नहीं पता कि गीता कब शादी करके तुम्हारे यहाँ पहुंच गई। अगर मुझे पता होता कि गीता तुम्हारे यहाँ के लड़के की शादी करेगी तो मैं उसे वहीं मार देता। और इस तरह तुम्हारा जो घिनौना गांव है, जो मानसिकता नीच है, ऐसे गांव में कभी मैं शादी नहीं करने देता। इतनी बात जैसे ही वो सरपंच सुनता है आग बबूला हो जाता है और वो कहता है नीच तो तुम लोग हो जो कि अपने यहाँ की लड़कियां हमारे गांव में ब्याह देते हो और भेज देते हो। इतनी बात सुनते ही दोनों एक दूसरे से और ज्यादा खफा हो जाते क्योंकि दुश्मनी तो पुरानी होती है। और इसी बीच में शिवम बोल पड़ता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ना ही तुम नीच हो, क्योंकि तुम्हारे गांव की जो ये लड़की है गीता है, दिल की बहुत ज्यादा साफ है और तुम्हारे गांव के लोग भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मुझे गीता से प्यार हुआ और मैंने शादी कर ली। और फिर गीता भी बोलती है कि इस गांव के भी लोग नीच नहीं है, इस गांव के लोग बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मुझे शिवम से प्यार हुआ, मैंने शादी कर ली। और वो गांव वालों से भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं कि ये सालों साल की जो दुश्मनी है इसको खत्म कर दो। पता नहीं किस बात को लेकर कभी दुश्मनी हुई होगी जो कि अब ना तो वो वजह है और ना ही वो लोग हैं, तो ये दुश्मनी क्यों चला रहे हो। ये बात जब सरपंच सुनते हैं तो उन दोनों को डांट देते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सजाए मौत की सजा मिलेगी और तुम जो हमें समझा रहे हो तो ये अपनी समझ अपने पास रखो। शिवम जो होता है वो कहता है ठीक है, मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं गीता को नहीं छोड़ सकता। और दूसरी तरफ का जो गीता का सरपंच होता है वो भी कहता है कि तुमने काम ही ऐसे किया, तुम्हें भी मरने की ही सजा मिलेगी। तो गीता भी कहती मैं मरने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक कि अब ये एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं होते तो दोनों तरफ के सरपंच कहते हैं कि तुम लोगों को एक मौका और दिया जाता है, तुम एक दूसरे से अलग हो जाओ और अपने अपने घर चले जाओ, मानो कि कुछ हुआ ही ना हो। गीता जो होती है और जो शिवम होता है वो कहता है कि हम मरने के लिए तैयार हैं लेकिन अलग नहीं होंगे, ये मेरा आखिरी फैसला है। अब दोनों के लिए मारने के लिए एक एक फांसी का फंदा तैयार करवाया जाता है और वहीं पर पेड़ होते हैं उन्हीं में लटका दिया जाता है। लेकिन दोस्तों वहां पर कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो और गांव के थे, वो आते हैं, वो सरपंचों से कहते हैं कि कुछ बात कहें तो आप बुरा तो नहीं मानोगे। सरपंच कहते बोलिए। सरपंच से वो लोग कहते हैं कि इन लोगों का प्यार इतना गहरा है कि ये एक दूसरे के लिए मरने के लिए तैयार हैं, तो किसी का त्याग कर देना भी मारने के समान होता है। आप लोग इनको अपने गांव ना रखो, मारने से अच्छा है कि इन्हें कहीं बाहर भेज दो जो कि ये अपनी जिंदगी बिता सके। ये बात जब सरपंच सुनते हैं उन्हें भी कुछ समझ में आता और वहीं पर और कुछ बड़े बुजुर्ग लोग होते, दोनों गांव के होते हैं, वो हाथ जोड़ के दोनों सरपंच के आगे पहुंच जाते और कहते कि आप लोग खुद ही सोचिए, जब ये दोनों एक दूसरे के गांव के दुश्मन हैं तो इन दोनों को प्यार हो सकता है, तो हम लोग तो फिर भी बड़े बुजुर्ग हैं और समझदार लोग हैं, क्या हम दोनों लोग एक दूसरे गांव वालों प्यार से बोल नहीं सकते, रह नहीं सकते। ये दुश्मनी पता नहीं कितने सालों पहले की हो जो कि ऐसी ही कायम है, चली आई हो, इसको हम आज खत्म करते हैं। ये गीता और शिवम की ही वजह से मान लो, और आज से हम दुश्मनी खत्म करके एक दूसरे से प्यार से रह नहीं सकते क्या। वो गांव वाले दूसरे गांव वाले से बोलते क्या तुम लोग भी मुझे दुश्मन समझते हो, तो वो गांव वाले भी कहते मेरी किस बात की दुश्मनी है, ये तो पुरानी परंपरा चली आई है, तुम लोग भी दुश्मन समझते तो हम भी समझते नहीं, हमें ऐसा कुछ नहीं लगता है जिससे तुम लोग मेरे गांव वाले का कुछ बिगाड़ रहे हो या मुझसे दुश्मनी मान रहे हो। जब इतनी बात गांव वाले आपस में करते हैं तो वो दोनों ये कहते क्या हम लोग एक दोस्त की तरह रह सकते हैं, तो दोनों गांव वाले राजी हो जाते हैं। जब राजी हो जाते हैं तो इधर सरपंच जी से भी हाथ जोड़ के कहा जाता है, तो सरपंच दोनों गांव के आपस में बात करते हैं और फिर वो एक दूसरे के गले लग जाते हैं और यही फैसला लेते हैं
कि आज के बाद ये दुश्मनी खत्म और एक अच्छे दोस्त की तरह हम रहेंगे। मानो कि मतलब गीता और जो शिवम था, उन दोनों का जो प्यार था, एक तरह से कह लो सच्चा प्यार था, वो मिल जाते हैं। अब वो सरपंच दोनों ही उन दोनों को आशीर्वाद देते हैं और उसके बाद में फिर दोबारा से बड़ी धूमधाम से शिवम और गीता की शादी कराई जाती है और गीता अब अपने ससुराल चली जाती है शिवम के साथ और दोनों गांव की दुश्मनी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आज की रही कहानी ये। बहुत जल्दी मैं कहानी सुनाई क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम दोस्तों आज है नहीं, कहीं जाने को है। फिलहाल ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में उत्तर ज़रूर दें, अपनी राय दें। और कहानी अच्छी लगी हो, मेरी थोड़ी भी मेहनत लगी हो, तो एक लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद एक घंटी आएगी, उसे दबा करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।